अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सलाउद्दीन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। जब तक आपको आर्टिकल्स के बारे में पता न हो तो आप मुश्किल ही करेक्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि जब जब तक आप आर्टिकल सीखेंगे, ठीक है, तो तब आप जो है इसके काबिल हो जाएंगे कि कहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल करना है, कि कौन से नोन्स के साथ इस्तेमाल करना है, कौन से वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करना है और कौन से वर्ड्स के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। तो आर्टिकल्स जो है उसके बहुत सारे रूल्स है। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली आर्टिकल्स के कितने टाइप्स है। ठीक है, पहले उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं आर्टिकल्स के लिए, जब हम आर्टिकल्स को इस्तेमाल करेंगे तब उन रूल्स को पढ़ करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू यूज दोज आर्टिकल्स इन आवर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। So let's come towards articles. There are two types of articles. The first one is definite article and the second one is indefinite article. Definite article कौन सा है? द जो है वो इंग्लिश में जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या है? अ एंड एन। यहाँ पे देखे, द का जो सबसे पहले जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तकरीबन 8 रूल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो पहला रूल जो है वो क्या है? टू पर्टिकुलराइज अ नोन। यहाँ पे देखो, जब आप एक नोन को पर्टिकुलराइज करते हो यानी मखसूस बनाते हो, ठीक है, तब हम उस नोन के साथ जो है क्या इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? मतलब अ बॉय एंड द बॉय। यहाँ पे पहले सेंटेंस में अगर आप देखें कि आई हैव मेट विद अ बॉय इन द स्कूल, मैं स्कूल में एक लड़के के साथ मिला, ठीक है। अभी दूसरे सेंटेंस में जब मैं एक पैराग्राफ की शक्ल में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, तो दूसरे सेंटेंस में क्या करूंगा? वही बॉय जो है वो एक कॉमन नोन से क्या हो गया? वो एक पर्टिकुलर नोन बन गया, ठीक है। जब वो पर्टिकुलर नोन बन गया तो उसके साथ मैं फिर किस चीज का इस्तेमाल करूंगा? डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करूंगा। तो किस तरह करूंगा? द बॉय had brought glasses and other things with him in the bag. तो पहले जुमले में मैंने इस्तेमाल किया कि मैं स्कूल में एक स्टूडेंट के साथ मिला, ठीक है, लड़के के साथ मिला, ठीक है। तो वही लड़का जो है उसने क्या किया था? उसने बैग में ग्लासेस और दूसरे चीजें लाए थे। तो यहाँ पे अब वाई से मैंने क्या किया? दूसरे सेंटेंस में द बॉय इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मैंने वो जो नोन है द बॉय उसको पर्टिकुलराइज किया। ये पहला रूल है। दूसरा रूल देखे इसका, प्लेस बिफोर कॉमन नोन मेंशन्ड बिफोर। यहाँ पे द जो है हम पहले कॉमन नोन के साथ जो पहले जुमलों में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वही कॉमन नोन को जब हम लोग प्रॉपर नोन बनाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? हम द डिफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह? मतलब यहाँ पे सेंटेंस में देखो, दो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अ बॉय वेंट टू स्कूल, एक लड़का स्कूल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अ लिखा हुआ है, द नहीं है, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या किया? द बॉय अटेंडेड द क्लासेस। ये वही लड़का है, ठीक है, जो पहले सेंटेंस में एक कॉमन नोन था, ठीक है। अब बॉय एक लड़का था, ठीक है, जो स्कूल गया, ठीक है, वही लड़का। यहाँ पे देखो उर्दू में जो मैं वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, ये भी रेफरेंस देता है कि एक कॉमन नोन से क्या बन गया? पर्टिकुलर नोन बन गया, ठीक है, प्रॉपर नोन बन गया। तो यहाँ पे क्या है? अभी पहले सेंटेंस में अब आई वेंट टू स्कूल, फिर डॉट आ गया, फिर द बॉय अटेंडेड द क्लास। वही लड़के ने, जो पहले सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, वही लड़के ने क्या किया? क्लासेस अटेंड किया। तीसरा रूल क्या है? कॉमन नोन इंडिकेट अ क्लास। द को हम लोग कॉमन नोन के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, व्हेन इट इंडिकेट्स अ कंप्लीट क्लास, ठीक है, जब वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे सेंटेंस में देखो, द कैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। यहाँ पे कैट जो है ये पूरा क्लास को क्या, यानी जो कैट, जितने भी कैट्स होते हैं, ठीक है, बिल्लियां होती है, उसको जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है,
तो किस तरह क्या इस्तेमाल करूंगा मैं उसके साथ मैं डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि एक क्लास आ गया है, ठीक है। द सोल्जर, यहाँ पे सोल्जर जो है पूरा जो जितने भी सोल्जर्स है, आर्मी है, उसको रिप्रेजेंट करता है, एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हम द का इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल का। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल जो है वो क्या, फोर्थ नेम्स ऑफ रिवर्स। यहाँ पे देखो जब भी रिवर्स आते हैं, ठीक है, जब आप रिवर्स इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में, ठीक है, then you have to remember that with the rivers, the name of the rivers, you have to write on definite article, like what, like the Indus, the Ravi, the Satluj, and there are various other rivers. So whenever you want to write a river, the name of a river, then you must remember that you have to write the as well. That's quite necessary over there. जो फिफ्थ रूल क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पे देखो दो चीजें हैं इस रूल में, जो है दो चीजें हैं, ठीक है। एक सिंगल आइलैंड होता है, जैसे इंग्लैंड हो गया, ठीक है। एक होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आप इस्तेमाल करेंगे, आप लिखेंगे, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यानी बहुत सारे आइलैंड्स एक ही जगह पर है, ठीक है। तो आइलैंड्स जो ग्रुप की शक्ल में होते हैं, उनके साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द ईस्ट इंडीज, द अंडमान, अंडमान जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, उसके साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया, द का इस्तेमाल किया। अगर सिंगुलर आ गया, जैसे मैंने मिसाल दे दिया इंग्लैंड का, सिंगुलर जो आइलैंड्स है, उस आइलैंड है, उसके साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, यहाँ पे देखो नेम्स ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन, ठीक है, जो रेंज होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स के, ठीक है, उनके साथ हम लोग जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इसी पर भी जैसे पहले मैंने बताया, यही रूल अप्लाई होता है कि अगर एक सिंगल माउंटेन है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, उसके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंगल माउंटेन्स के साथ हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। द का इस्तेमाल हम रेंजेस के साथ करते हैं, जैसे आल्प्स। यहाँ पे देखो एक रेंज है माउंटेन का, ठीक है, वो क्या है, आल्प्स, आल्प्स। तो उसके साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया, द का। द हिमालयाज, हिमालय सबको पता है कि हिमालयाज क्या है, वो माउंटेन्स के एक रेंज है, ठीक है। तो माउंटेन के रेंजेस जो होते हैं, ठीक है, रेंजेस ऑफ माउंटेन, उनके साथ हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। सेवंथ में जो है क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, सीज, गल्फ्स, बेस, स्ट्रेट्स। कितने चीजें हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चीजें हैं यहाँ पे। ओशियंस है, ठीक है, सीज है, गल्फ्स है, बेस है, एंड स्ट्रेट्स है, ठीक है। ये नाम जब आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, तो इनके साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह करेंगे, द इंडियन ओशियन, यहाँ पे पहले में देखो द इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन के साथ हमने किस डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया, द रेड सी। यहाँ पे देखो रेड सी के साथ हमने द का इस्तेमाल किया, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, उनके साथ हमने द का इस्तेमाल किया। द पर्शियन गल्फ, ठीक है, आर्टिकल का इस्तेमाल किया, डेफिनेट आर्टिकल का। एंड द स्ट्रेट ऑफ मालाका, यहाँ पे मैंने द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये रूल्स है। जब तक आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके जो सेंटेंसेस है, दे विल बी कंसिडर्ड अनग्रामेटिकल। एट जो रूल है वो क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ प्रॉपर नेम्स ऑफ बुक्स। यहाँ पे देखो जब इस तरह के किताबों का नाम आ जाता है जो प्रॉपर नेम नोन्स हो, ठीक है, यानी प्रॉपर नेम्स हो, उनके साथ हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह करेंगे, यहाँ पे देखो कुरान, कुरान इज अ प्रॉपर नेम ऑफ a particular book, ठीक है, it's a religious book of the Muslims, so I have used the with the Quran because it's a proper known. So in the rule, in the rule it said that with the proper names of books you have to apply, or you have to use
definite article. So with the Quran, I have used the. And the second one is the Mahabharata. Mahabharata is also a religious book of the Indo religion. So यहाँ पे जो है मैंने क्या इस्तेमाल किया, द का इस्तेमाल किया because it's a proper name of a book. And the third one is the Bible. The Bible is a religious book of the Christianity. So यहाँ पे जो है द का इस्तेमाल किया, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक इट्स द नेम ऑफ अ प्रॉपर बुक.